जय मसीह की, हालेलुया। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। आइए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा। थोड़ा मॉनिटर रिवर्स थोड़ा सा। आइए आज हम वचन में जाएंगे जल्दी से, और समय जल्दी है। और फ्राइडे क्या करेंगे बताइए, कैसे करना है? गुड फ्राइडे आ रहा है, सुबह रखें मॉर्निंग में? कितने लोग मॉर्निंग में आएंगे? सुबह, ओके। तो फिर आपको शाम को नहीं आना है फिर क्योंकि फ्राइडे के दिन फिर ज़्यादा लोग आएंगे, इसलिए सुबह हमने ऐसा, मुझे भी सुबह लगा प्रेयर में। तो अगर आप सब कहते हैं एक मन होकर, ठीक है चलेगा ना? सुबह भी एक सुबह एक शाम को भी मीटिंग रखेंगे, ठीक है? तो सुबह क्या टाइम रखें? 11 फ्राइडे भी मेरा एक्चुअली बॉम्बे में मीटिंग है, 2 मीटिंग से मेरे को जाना है वहाँ पे। 12 से 3 है, 12 से 1:30 और 1:30 से 3 वहाँ पर है। फिर वहाँ से यहाँ पर आकर फिर मीटिंग लेना है। सुबह यहाँ 9:30 पूरी कर, मैं सोचा था 8 से 9:30 रखें। सुबह जल्दी अच्छा है ना? हूँ वेंदा हो हेॾे होॾे, हाँ 7 बजे उथी करे, ठीक है ठीक है। 8 से ठीक है कि 7 से? 8 से ठीक है, चाय मैं पी कर आराम से, ठीक है ओके। 8 से 9:30 ठीक है ना, चलेगा? नहीं तो मैं रखता था 11 से, ओके बराबर टाइम है। संडे सेम रहेगा, ठीक है? संडे जैसा रहता है 11 से 1 बजे तक, ओके। तो फ्राइडे मॉर्निंग 8 to 9:30, ठीक है डन? कितने लोग आएंगे सुबह मॉर्निंग वाली में आएंगे? चलो मैं सबके फ़ोटो निकाल लो शाम को। और मैसेज सेम ही रखूँगा इसके लिए, मेरे भाई ठाकुर साहब ने बोला मैसेज सेम रखना, नहीं तो सब लोग वापस आएंगे। तो संदेश वही लगभग सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होता ही है ऑटोमेटिक, लेकिन सेम टॉपिक रखूँगा मैं। सुबह भी लूँगा, नहीं रिवर्स आ रहा है मॉनिटर, बड़ा शार्पनेस इधर का नहीं आ रहा है। जय मसीह, हाँ अभी थोड़ा ठीक हुआ। ओके, तो आइए आज के वचन के लिए हम आपका मोबाइल कौन सा है? 3G है कि 4G है अभी? कितने लोगों का 4G मोबाइल है? ओके, तो 4G आज मैं बताऊंगा। बोलो 4G, तो जी पे बताऊंगा। जी जी जी, ठीक है? बोलो हाँ जी, यीशु मसीह जी, जय मसीह की, हालेलुया। तो 4G आपको याद रहेगा। और 4G में पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम, जब आप गॉस्पल बताते हैं, जब आप सुसमाचार बताते हैं, तो क्या बताते हैं उसमें? आप गुड न्यूज़ बताते हैं, ठीक है? और क्या बताते हैं उसके साथ में? हाँ, गवाही बताते हैं। गुड न्यूज़ के साथ में गवाही बहुत ज़रूरी है ना। गुड न्यूज़ तब तक गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि गुड न्यूज़ पहले किसके लिए होना चाहिए? पहले हमारे लिए गुड न्यूज़ है। हम किसी को नहीं बोल सकते भाई मैं बहुत तकलीफ में, मैं परेशान है, तुमको गुड न्यूज़ बता रहा हूँ, है ना? बोले भाई तू खुद गुड न्यूज़ में नहीं है तो मेरे को गुड न्यूज़ क्या बता रहा है? तो गुड न्यूज़ के साथ में हमारी गवाही बहुत ज़रूरी है। तो पहला जी होगा गवाही हमारी। आप सब बहुत बार जानते हैं कि प्रभु ने कहा कि तुम पहले यरूशलेम, फिर कहाँ पे मेरे गवाह ठहरोगे? पहले यरूशलेम नहीं, फिर यहूदा, फिर सामरिया, फिर दुनिया की शोर तक तुम मेरे। ये चारों जगह आप याद रखिए। पहले आपकी गवाही कहाँ से होनी चाहिए? घर में गवाही होनी चाहिए, घर में फैमिली में गवाही हमारी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में हमारी गवाही कहाँ होती है? हाँ, अड़ोस पड़ोस में। यहूदा पड़ोसी मुल्क था, और उसके बाद में सामरी, ठीक है ना? उसमें दुश्मन भी थे, सब मिले जुले लोग भी थे, मिलते रहते थे, गांव वाले भी थे, सब था उसमें। कलीग्स आ गए आपके, एवरीवन, ठीक है? करण बाबू किधर है यार? थोड़ा सा मॉनिटर बनाने आ जाओ। और उसके बाद में तुम दुनिया की शोर तक तुम क्या होगे? मेरे गवाह ठहरोगे। तो गवाही जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12:11, पेज नंबर 353, प्रकाशित वाक्य 12:11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। किस पर विजयी हुए? 10 पढ़िए जरा। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन
हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। कितना खतरनाक बात लिखा हुआ है यहाँ पे। किसके बारे में लिखा है ये? बोले ना, किसके लिए लिखा हुआ है? और वो क्या करता था खास? दोष लगाया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। इसके लिए पता है, इसका इमेज गिरता गया। अगर हमारे अंदर सिर्फ दोष लगाने की आदत है, और किस पर? वो भी भाइयों पर, भाइयों बहनों पर, तो और दोष किसके सामने लगाएंगे? जो बड़ी अथॉरिटी है, राइट? सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? परमेश्वर। ये परमेश्वर के सामने प्रभु के लोगों पर दोष लगाता था, और वो क्या हुआ? गिरा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। गिरा दिया गया। मैंने एक वचन पढ़ा था, जकरिया में शायद लिखा हुआ है कि यहोशू महायाजक, उस पर वो दोष लगा रहे हैं, है ना? बोलता है कपड़े मैले हैं उसके, मतलब उसके ऊपर दोष, धार्मिकता पे दोष लगाया, और वो सब पे लगाता है, आप पर, मुझ पर, सबकी पॉइंट निकाल के। और उसने इस दुनिया में अपने लोगों को छोड़ा हुआ है, और वो क्या काम करते हैं? उसी का काम करते हैं, शैतान का काम करते हैं कि वो दोष लगाते रहते हैं, दिन रात दोष लगाते हैं। कभी कभार ठीक है, उसका आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है, आपने प्रेयरफुली और अच्छे के लिए किया, किसी के लिए इन्फॉर्म किया, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर किसी को गिराने के लिए, उसको, उसका इमेज खराब करने के लिए दोष लगाया, तो ये डेंजर है। हालेलुया, जय मसीह की। और इस तरह से मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया हुआ है अपने 25 साल के विश्वासी जीवन में कि अगर इस तरह की हमें सिस्टम में पढ़ते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति फिर किसी की अच्छाई देख ही नहीं पाते। अच्छाई दिखेगी ही नहीं आपको, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, खाली आपको क्या दिखेगा? बुराई दिखेगा। किसी का मैसेज सुनोगे, अगर 1 घंटा मैसेज चला है, उसमें से 50 मिनट्स वो अच्छा बोल रहा है, 55 मिनट अच्छी बातें, एक बार उसने कुछ डांटा या उपदेश दिया तो वो आपको गलत लगेगा, यार ये देख कैसे बात कर रही है, ये कैसे बात कर रहा है। 55 मिनट्स भूल जाओगे, वो याद ही नहीं रहेगा कि उसने हमें क्या बोला। प्रार्थना करो, प्रभु के साथ जीवन बिताओ, तुम्हारी गवाही अच्छी हो, ये अच्छा होना चाहिए, परिवार में अच्छा चलो, सब भूल जाएंगे। हमारा ध्यान क्या रहेगा? खाली निगेटिव। बोलने दे खाली, मैं इसको कैसे, वो कौन करते थे ऐसे? फरीसी और शास्त्री करते थे। यीशु की अच्छाई नहीं देखते थे वो लोग, लेकिन बुरा भी नहीं बोलता। यीशु बुरा बोलता ही नहीं था, लेकिन उसको वो घुमाते थे, हाँ, उसको ट्विस्ट करते थे, अपने पर्सपेक्टिव से देखते थे। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं। बोलो, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन ऐसा बनना भी नहीं है। अभी हमको कोरोना नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन होना भी नहीं चाहिए ना। जय मसीह की। और होगा भी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये होगा तो डेंजर कोरोना है, ये कोरोना से डेंजर है। हालेलुया। क्योंकि कोरोना तो आएगा, वो चला जाएगा। कितने लोगों को हुआ और चला गया? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, 2-4 लोग हैं, वो हो गया, चला भी गया, टेंशन मत लो आप, वो आएगा चक्कर में। और आप में से बहुत लोगों के पास होके चला गया है, आपको मालूम भी नहीं पड़ा आपको पता भी नहीं चला है। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है। आमीन, हालेलुया। तो ये बात से हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये जो काम शैतान करता है, वो चाहता है कि उसके लोग भी वही कारक करें। और जैसा लिखा है कि वो गिरा दिया गया, उसका इमेज खराब हो गया। देखो, एग्जाम्पल पकड़ो ना, आपको मैं किसी ग्रुप, आप मिशन 100 में ग्रुप में लीडर हैं, आपको कोई बहन आकर, आप बहन है, आपको कोई बहन आकर बार बार किसी 2-3 लोगों के लिए बोलती है ये ऐसा कर रही है ना, आप भले सुनोगे भी, लेकिन आपका सच बताना, उस बहन के लिए इमेज क्या हो जाएगा? आपका खराब हो जाएगा कि अच्छा हो जाएगा? खराब हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो कोशिश तो कर रही है, मैं अच्छा कर रही हूं, है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा कर रही हूं, मैं क्लोज हो जाऊंगी, मेरे अपनी लीडर के साथ क्लोज हो जाऊंगी, इसको देखो मैं बता रही हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो खराब कर रही है। तो हमको खराब नहीं होना है, आमीन, हमें अच्छा होना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसका वचन। गिरा दिया गया कौन? शैतान। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हाँ, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली।
अब उस शैतान के पर, वैसे जो मैंने अभी बताया वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जी पर है, गवाही के। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मतलब हम शैतान पर जयवंत किस किस की वजह से हो सकते हैं? एक तो लहू के द्वारा और गवाही के वचन के द्वारा। आपकी गवाही बहुत पावरफुल है, उसके द्वारा आप शैतान पर जयवंत हो सकते हो। आमीन। इसलिए प्रभु ने हर एक को गवाही दी है। ऐसा कोई भी मसीह नहीं है जिसकी गवाही नहीं हो, और इसलिए प्रभु ने मसीह लोगों को शैतान पर विजयी बनाया है। आपकी गवाही पावरफुल होनी चाहिए। अपनी गवाही की रक्षा भी करो, आप संभालना अपनी गवाही को, ठीक है? तो गवाही देनी है। किसको गवाही देनी है? हमको बताना है। गवाही किस किसको बतानी है? किस किसको बतानी है बताओ? जहां मौका मिले हमको गवाही, पक्का? ठीक है। और एक आठ पढ़ लीजिए जरा, कहां कहां गवाह होने हैं हमें। फिर तो एक आठ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कितने लोग दुनिया तक गवाह होना चाहते हैं? दुनिया के शोर तक। तो आपको हवाई जहाज में जाना पड़ेगा, ठीक है? टिकट कौन देगा आपको? कौन देगा बताओ? यस, प्रभु देगा। और फिलहाल जब तक हवाई जहाज में नहीं चढ़ रहा तो आपको बिना वीजा के लेकर जाएगा। कैसे? बिना वीजा के कैसे? बिना हवाई जहाज के कैसे जा सकते हो आप? दुबई कैसे जा सकते हो? जूम पे फेसबुक पे जा सकते हो कि नहीं जा सकते? यूट्यूब पे जा सकते हो ना। अभी हमारा ये ऑनलाइन चलता है, कहां कहां लोग देखते होंगे पता नहीं है ना। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर एस के साहब ने बोला लुधियाना में, मुझे बोला साहब आपका बहुत सारी जगहों पर लोगों ने मैसेज देखा, बहुत से फ़ोन आए मेरे को रात को, बोलते शाम को फ़ोन किया। बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। वहाँ के कुछ खास जो बड़े बड़े पास्टर्स थे, इवन जलंधर के एक बड़े जो अंकुर नरोला जी की चर्च के सेकंड, उनकी सबसे फर्स्ट है, उनके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट चर्च है, उन्होंने भी मीटिंग के लिए बोला उनको कि पास्टर दिनेश चावला को लेकर आओ। हालेलुया। तो सब जगह पॉसिबल नहीं था जाना, क्योंकि बहुत सारी और भी अपॉइंटमेंट्स थी, जाना था, तो टाइमिंग भी मैच नहीं हो रहे थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए पास्टर ने बोला आपको अच्छी तरह से प्लान करके आना है। हालेलुया। तो मैं सोच रहा हूँ आप सबको लेके चलो साथ में, तो सब लोग पंजाब में फैल जाओ। आमीन। पूरा एक चार्टर्ड फ्लाइट करा देंगे। हालेलुया। वहाँ से हेलीकॉप्टर में सब लोग अलग अलग जाइए या कार में जाइए। आमीन बोलो ना। हाँ आमीन तो बोलो यार। सब प्रभु प्रोवाइड करेगा ना, पैसा आइन के दे पर प्रभु डी नहीं पाना ही ना। आमीन आमीन। हालेलुया। बेनिन साहब के पास मैंने सुना है फ्लाइट है, अपना हवाई जहाज है। सही बात है ये, आपने सुना है? सही है। उनके पास अपना हवाई जहाज है चर्च के, उनकी मिनिस्ट्री के पास। तो अगर उनको दिया है प्रभु, हमको क्यों नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? लेकिन घूमने के लिए नहीं सोचना भाई घूमो बैठा वो सजो, नहीं, सेवा के लिए देगा। लोग गाड़ी लेते हैं भाई सेवा के लिए, प्रभु हमको हवाई जहाज देना चाहिए। मैंने, क्योंकि प्रभु ने बोला ना तुम दुनिया के शोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। लेकिन दुनिया के शोर तक जाने के लिए पहले कहाँ से शुरू होने पड़ेगा? हाँ, घर से तो शुरू करो, ऑटो रिक्शा से तो शुरू करो। हमारे भाई बैठे ऑटो से शुरू किया है ना। हालेलुया। अब इनके बेटे को कहाँ पहुँचा दिया? बाहर केडी कंट्री में था सर्विस। हाँ, फिलिपिया में काम करते हैं, एकदम मस्त टॉप पोजीशन पे बैठा दिया है ना। बहुत नटखट था, पास्ट ब्रदर लेके आते थे कलिसिया में, मुझे चलो बुध ही ना थो मुझे पुत्र, है ना। मैं बड़ी पोस्ट पे है। तो जी फर्स्ट हो गया गवाही। सेकंड जी हम देखेंगे, ऐसे करो, बोलो गरम रहो। बाजू में बहन बहन से, भाई भाई से हाथ मिलाओ, ऐसा हाथ हाथ मिलाओ, गरम गरम, है ना, लग रहा है ना हाथ, बोलो गरम रहो, है ना। क्योंकि यीशु में बहुत लोग क्या हो जाते हैं? हाँ बोलो ठंडे नहीं लेकिन गरम रहो। और गरम कैसे रहने का है? ये ना तीली लगाओ। गरम रहो, गरम रहो, बोलो गरम रहो। किस में गरम रहो? प्रभु में गरम रहना है हमें ना। तो कैसे रहना है पढ़ेंगे जरा, 10-25 पढ़िए, खोलिए 10-25। यूं ही दिन को जैसे जैसे नजदीक आते देखो यूं ही किया करना। इफिसियों में नहीं है 10 अध्याय, इब्रानियों, आप इब्रानियों बोल लगे। इब्रानियों 10-25, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये नोट कर लीजिए आप।
और उसके लिए मैं आपको क्लू भी दे दूंगा, उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट क्लू दूंगा अभी मैं आपको कि कैसे करना है, वो पढ़ेंगे जल्दी से सिस्टर। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। घरम रहने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? फेलोशिप। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इकट्ठा होना न छोड़ें और एक दूसरे को क्या करें? संभालते रहें, कर्म करते रहें, फेथ में कर्म करते रहें, और मिलकर क्या करना है? एक और पढ़ेंगे, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 14 से पढ़िए, 14, 15, 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। एक चीज करनी है, पहले पहले क्या करना है? हमें अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। अंगीकार क्या है आपका? यीशु ही आपने प्रभु क्या है। अंगीकार किया है? यीशु ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, राइट? ये अंगीकार किया, राइट? इसको थामे रहना है, इस विश्वास को पकड़ के रखना है कि यस मेरा ये विश्वास है, क्योंकि विश्वास को हिलाया जाएगा। ओके, थामे रहें। आगे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। ओके, अब ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हमारा महायाजक जो है ना वो निष्पाप निकला, परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। उसने सारी ट्रायल्स टेस्टिंग सब पार किया, नो प्रॉब्लम। आगे 16 इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चलें, कि हम पर दया हो। अब हम जब इकट्ठा होते हैं या पर्सनल संगति भी करते हैं प्रभु के साथ, तो क्या करें? अनुग्रह के सिंहासन के करीब आए। कैसे आए? कॉन्फिडेंस के साथ, हियाव के साथ आए, बोल्डनेस के साथ। वेरी गुड, बोल्डनेस के साथ हम प्रभु के पास आए। आगे, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह की हमें हर वक्त जरूरत है, अलग अलग किस्म का अनुग्रह की जरूरत है हमें। फाइनेंस के लिए अनुग्रह की जरूरत है, चंगाई के लिए, हालेलुया, सोशल लाइफ में अच्छी तरह से रहने के लिए, गवाही देने के लिए, सेवा करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए, प्रचार करने के लिए आपको ग्रेस की जरूरत है। आपको नौकरी करते समय ग्रेस की जरूरत है। बॉस का अनुग्रह होना चाहिए आपके ऊपर, है ना? फेवर रहेगा तो अच्छा रहेगा, पगार भी टाइम पे आएगी। हालेलुया, यस, वी नीड ग्रेस। लिखा ना, एक एग्जांपल पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 9:8 पढ़िए, वहां पे मस्त लिखा हुआ है। मैंने बहुत बार पढ़ा है आपसे, 2 कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। देखो, परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। मतलब पैसे, ये फाइनेंस की बात चल रही है ना, फाइनेंस की है ना? बताइए दान कैसे दें? ये पैसे की बात है, रोकड़े की बात चल रही है कि प्रभु फाइनेंशियली आपको ग्रेस दे सकता है। और 8 के 9 में तो क्लियर है इसका। 8 का 9, पीछे एक अध्याय जाइए, 8 का 9, 9 का 8, याद, इसे इजी याद रहेगा आपको। 8 का 9, 9 का 8। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये धनी विश्वास वाली धनी वाली बात नहीं चल रही है। विश्वास में भी धनी लिखा है एक जगह पे, लेकिन ये कौन सा धनी है? क्योंकि अगर विश्वास वाला धनी यहां होता तो प्रभु यीशु मसीह फिर विश्वास में कंगाल थोड़ी हुआ, कंगाल फाइनेंस में हुआ, क्योंकि उसने कहा मेरे पास सर रखने की भी जगह नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है अपना इस धरती पर, मैंने लिया ही नहीं घर, क्योंकि मैं उधर का कॉम्प्लेक्स का बॉस हूं, स्वर्ग का। ओके, तो प्रभु कहता है हर बात में तुम पर अनुग्रह कर सकता है, जिसमें तुम्हें किसी चीज की कमी घटी ना रहे। आमीन। तो हर समय बीमार है तो हमें अनुग्रह चाहिए, प्रभु से अनुग्रह मांगो, प्रभु अनुग्रह कर। प्रभु पौलुस को क्या बोला प्रभु ने? ठीक किया गया, ठीक हो गया बाद में, लेकिन कई बार बीमारी में, आज खास करके जो आज माहौल चल रहा है, वीकनेस आ रही बॉडी में, तकलीफ आ रही है, लोगों क्या चाहिए मालूम है? ग्रेस चाहिए प्रभु का, कि हम इसको सह सकें, संभाल सकें थोड़ा दिन, क्योंकि ऐसा ये वायरस भी ऐसा बना हुआ है कि कुछ दिनों में खुद ही खत्म हो रहा है। ये कोई लॉन्ग टर्म वाला नहीं है वायरस कि हमेशा रहेगा, चिपका रहेगा आपके साथ।
इसके लिए 7 दिन या 14 दिन का क्वारंटाइन किया, कुछ 6-7 दिन के बाद में खुद ही रिवर्स होना शुरू हो जाता है, वायरस खुद ही मर जाएगा आपके अंदर से, बॉडी से। किसी को पकड़ेगा भी तो, किसी को 3 दिन में मर जाएगा, किसी को 4 दिन में, किसी को 5 दिन में, और हट्टे कट्टे लोग हैं तो आएगा अंदर, आते ही मर जाता है वो। इसके लिए हमको पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। और ये मूंगी जैसा नहीं, काटता नहीं है कि मालूम पड़े आया हुआ कोरोना। ध्यान रखना अपना अपना, खाली प्रार्थना करना है मेन। साम्स 91 में प्रॉमिस किया है प्रभु ने कि वो तुम्हें छुएगा नहीं। लेकिन माहौल ऐसा, आज बहुत से केयरलेस लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों ने, जिनको हुआ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मुंह पे कपड़ा नहीं रखा, मास्क नहीं, खांसा, स्नीज किया, छींक मारी, तो उसकी वजह से दूसरे को भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए अगर किसी को होता है तो थोड़ा प्रिकॉशनरी आप घर में रहें। 4-5 दिन आप रहेंगे तो आपको डबल फायदा, एक तो आपसे फैलेगा नहीं और दूसरा आपको ज़्यादा दूसरा कोई वायरस नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम डाउन होता है। इसलिए अंदर रहना, चुपचाप रहना ठीक है, ताकि दूसरी बीमारियां नहीं पकड़े आके। समझदारी है इसमें, ठीक है। हालेलुया। तो ये खत्म खुद ही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? सब्र चाहिए। सब्र बोलो, सब्र चाहिए। और सब्र के लिए क्या चाहिए? ग्रेस चाहिए ना। ग्रेस होगा, हमको मालूम है प्रभु का ग्रेस मुझ पर है, प्रभु मुझे खत्म नहीं होना, क्योंकि डर सबको ऐसा ही लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे भाई प्रकाश के लिए आप जरूर दुआ करें, उसको हो गया प्रॉब्लम हुआ है बेचारे को। प्रकाश भाई है ना, जो आशीष को गोद में लेके आते हैं बच्चे को, याद है, पीछे खड़े रहते हैं, उसके लिए प्लीज अभी हम दुआ करते हैं उसके लिए सब मिलकर। हाँ, और हमारे मनु भाई के लिए भी दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु आपके चरणों में आते हैं। हमारे भाई प्रकाश के लिए दुआ करते हैं प्रभु, वो 4-5 दिन से बहुत बीमार है प्रभु। आप दयालु परमेश्वर हैं पिता। आज मैंने उससे कहा प्रभु कि आपको कुछ नहीं होने देगा प्रभु, आपको संभालेगा, आपको प्रभु आप उसको संभालना, सही सलामत रखना, सुरक्षित रखना, और इस समय उस बीमारी में उसको ग्रेस देना प्रभु। उसके लिए अनुग्रह बहुत हो, ताकि इस धीरज के साथ में वो आज कल में गवाही के साथ खड़ा हो जाए प्रभु, और आपकी महिमा करे पिता। उसके बेटे को, उसकी पत्नी को आशीष कर पिता, उन पर दया कर प्रभु, आपकी दया की ज़रूरत है पिता। वैसी दया हम हमारे मन्नू भाई के लिए भी मांगते हैं प्रभु, उनको भी आप आशीष कर पिता, उनके ऊपर भी आपका अनुग्रह हो प्रभु, उनको भी आप चंगाई दे मेरे प्यारे खुदावन। उनके शरीर में भी जो निर्बलता है यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, और आपकी गवाही के लिए वो भी कहें कि यीशु जिंदा खुदा है। उनके परिवार को भी आशीष कर। और भी जितने लोग हमारी कलीसिया में इस वक्त बीमार हैं, तकलीफ में प्रभु, जहाँ कहीं भी है पिता, निर्बलता में, वीकनेस में, प्रॉब्लम में है पिता, किसी भी तरह की, जिस किसी को भी हमारी कलीसिया के भाई बहनों को, परिवारों को जो भी तकलीफ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप वो तकलीफ को दूर कर पिता, उन्हें चंगाई दे मेरे प्यारे खुदा। आपका स्पेशल ग्रेस उन पर होने दे पिता, ताकि सभी लोग गवाही दें और आपकी महिमा करें पिता, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। 15 दिन पहले अनुग्रह को, हाँ बोले, आमीन, वेरी गुड, प्रेज गॉड, वेरी गुड, यस यस, मुझे बताया, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। 15 दिन पहले अनुग्रह को कुछ भी नहीं, अनुग्रह जिम भी जाता है, बॉडी मस्त बनाई है, लेकिन स्मेल नहीं आ रही थी और टेस्ट नहीं आ रहा था। ये कोविड का निशान है, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद, मैंने टेस्ट नहीं करवाया। मैं बोला तू टेस्ट नहीं करा, तू क्वारंटाइन रहो, घर में साइड वाले रूम में रहो, आराम से रहो, सब प्रेयर करते रहो, प्रभु की महिमा करते रहो। 6-7 दिन अंदर रहा, एक्सरसाइज भी करता रहा खुद ही, और खाया अच्छे से। 6-7 दिन के बाद सब वापस रिटर्न, कोई तकलीफ और कुछ प्रॉब्लम नहीं था, न सर में दर्द, न बुखार, कुछ भी नहीं, नथिंग, सब ठीक हो गया। जब ओके हो गया, तब मैंने एंटीबॉडीज टेस्ट करवाया कि इसको हुआ था कि नहीं। उसमें आया कि एंटीबॉडीज बना है, मतलब कोरोना होके चला गया है। हालेलुया। तो कभी भी किसी को भी आ सकता है, लेकिन कुछ होगा नहीं। मैंने बताया, वो आराम से बैठा था, कुछ नहीं। मैं बार बार पूछा, बेटा कुछ हो रहा है? बोला कुछ भी नहीं, आराम से बैठा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह को एकदम चंगा किया। प्रभु को सारी महिमा मिले, आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे। हाँ, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह किया प्रभु ने, और मुझे लगता है उसको इसलिए हुआ ताकि हमारा ध्यान जाए अनुग्रह, आमीन। अभी आपके सामने कर रहा था ना, वर्शिप कर रहा था, तब तक उसको मैंने कलीसिया भी नहीं भेजा था। मैंने अभी आपको खुद कहा कि प्रिकॉशनरी हमें अंदर रहना है, ताकि किसी और को नहीं हो। ये बहुत बॉडी बिल्डर अच्छा है, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे किसी और को हो सकने का खतरा था। इसके लिए वो क्वारंटाइन रहा, अंदर रहा, और प्रभु की दया से बिल्कुल ठीक है, अभी स्वस्थ है, टेस्ट करवाया, सब नॉर्मल है। उसके बाद में और एंटीबॉडी से पता चला कि एंटीबॉडीज रिएक्टिव हुए, बने हुए, इसका मतलब अंदर वायरस आया था और चला गया। प्रेज द लॉर्ड।
तो सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु का धन्यवाद, हमारे भाइयों की गवाही के लिए भी धन्यवाद। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कराओ, अगर जिसका हर एक की परिस्थिति अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है। ये वायरस थोड़ा नाटकीय है, हालेलुया। तो आप घबराए नहीं, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, बोलो प्रभु का अनुग्रह चाहिए। और अनुग्रह का दूसरा वर्ड है करुणा। करुणा है ना, कोरोना के बाजू में ही है, तो कोरोना को भगाने के लिए करुणा। बोलो कोरोना नहीं चाहिए तो करुणा चाहिए, करुणा है तो कोरोना नहीं है, हालेलुया। प्रभु की करुणा चाहिए। मैं अनुग्रह को कई बार ऐसे बोलता हूँ, करुणा मजाक में, क्योंकि अगर ग्रेस नाम रखा है, अनुग्रह नाम है तो बॉयज का है, और लेडी अगर गर्ल होगी तो क्या होगा, करुणा। ओके, तो हमारी करुणा ही है अनुग्रह। ओके, ठीक है। तीसरा, गर्म रहना। गर्म रहने के बारे में आपको बताया। तीसरा जी होगा गोल। हमारा गोल क्या है, लक्ष्य। यस, अनुग्रह के बाद लक्ष्य आ रहे हैं। मैन लक्ष्य, लक्ष्य क्या है आपका, बताइए। लक्ष्य बैठा है अंदर रूम में, आपका लक्ष्य क्या है बताइए। हमें प्रभु ने लक्ष्य क्या दिया है? नहीं, अभी इस धरती पर रहते हो पढ़ेंगे वचन, इब्रानियों 12:1-2 जल्दी से। इस धरती पर रहते हमें गोल, कौन से गोल को ध्यान में रखना है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वह दौड़ हमें जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पहले कहता है एक दौड़ है हमारी, मसीह जीवन एक दौड़ है, उसमें दौड़ना है, लेकिन कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़ना है। ठीक है, आगे। और विश्वास के कर्ता। अब क्या करना है उसके बाद में? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हाँ, यीशु की ओर ताकते रहे। मतलब हमारा गोल क्या है? यीशु मसीह है, उसको देखते रहना, उसको ताकते रहना है। ओके, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। देखो, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ। कई बार हमारे जीवन में मसीह के आने के बाद, मसीह जीवन में आने के बाद, रहने के बाद, बढ़ने के बाद, प्रभु के साथ संगति करने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, कई बार उठापटक होती है लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। और हम चाहे हम कितने भी बड़े मसीह हो, छोटे मसीह हो, पुराने मसीह हो, नए मसीह हो, हम परेशान होते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई परेशानी होती नहीं है। इट्स अ रॉन्ग रिपोर्ट, राइट? होती है कि नहीं परेशानी? और ऐसा कोई है कि कुछ भी हो परेशान नहीं होता तो आ जाए, हम उससे प्रार्थना कराना चाहते हैं। इज देयर एनीबडी वो कह सके मुझे कोई भी परेशानी होती मैं परेशान नहीं होता हूँ? सब होते हैं, कोई थोड़ा होता है, कोई ज़्यादा होता है, राइट है भाई? एग्री है कि नहीं है? तो उस समय में, उस परेशानी में वो डिपेंड करता है, छोटी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट है सिचुएशन। करोड़ों लोग हैं तो अरबों परेशानी है आज, है ना? उससे कई गुना ज़्यादा परेशानी है। एक एक व्यक्ति को 10, 15, 20, 50 परेशानियाँ आई हैं। अगर आप पेपर पे लिखोगे तो याद आएगा ये परेशानियाँ, कड़ी कड़ी मत्थे में सूरत हो गए, कुछ ना कुछ रहेगा, ये तेन है, ये त्या, ये धंधे में प्रॉब्लम आई, ऐसा है, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, राइट? हम इस परेशानी को याद करके परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम उसी वक्त केवल यीशु को याद करते हैं, क्या होता है? लगता है यार प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि परेशानी, प्रभु साथ में तो परेशानी। वैसे एक इसमें एक जोक भी है। एक आदमी था जिसको बहुत परेशानी थी, वो अपने वाइफ का फोटो देखता था, फोटो देख के 5 मिनट में खुश हो जाता था। मैं बता चुका हूँ, पंजाब में सुना होगा आपने, है ना? खुश हो जाता था 5 मिनट के अंदर, परेशानी दूर। दोस्तों के साथ हंस के बात किया, बोलो चाय मंगाओ सब। दोस्तों ने बोला यार आखिर राज क्या है? तू जब परेशान होता है, इतनी बड़ी मुसीबत आती है, सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, तू 5 मिनट अपनी पत्नी का फोटो देखता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। बोलता है यार बड़ी बात नहीं है, मैं खाली फोटो देख के बोलता हूँ यार इतनी बड़ी मुसीबत को संभाल लिया। तो ये क्या चीज़ है? अभी ये मुसीबत भी अपने आप चली जाएगी यार, फिर मैं खुश हो जाता हूँ। बोला यार हालेलुया। तो भाई लोग ध्यान दें प्लीज़, ऐसा कोई नहीं करे। आमीन। मैंने उस दिन किसी को ऐसा बताया तो उसने मुझे बोला कि मैं पर्स में रखता हूँ अपनी वाइफ का फोटो। मैं बोला यार कुछ गड़बड़ नहीं करना, घर में मार खाएगा। तो हम किसकी ओर ताकते रहें? हम पत्नी को फोटो से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है?
ठीक है, बगाली भी याद अच्छी होना पाना, टमाटर ठीना बसर ठीना घर है ना, काम याद आ जाएंगे घर के। तो किसको याद करना है हमें? हम किसको ताकते रहें? ऑफ कोर्स पत्नी से प्यार करें, पत्नी को दुलार करें, है ना। प्रभु ने कहा अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करना, लेकिन ताकना किसको है? गोल कौन है हमारा? यीशु मसीह। हमारा गोल यीशु मसीह होना चाहिए। और अगर हम प्रभु यीशु को याद करते हैं तो हमें क्या मालूम पड़ता है? पता है, हमें लगता है कि अब हमें कोई मकसद जो प्रभु ने दिया वो पूरा करना है। मुझे लोगों को सुसमाचार बताना है, गवाही बतानी है, गवाही में रहना है। आमीन। तो ये गवाहियाँ जब हम पृथ्वी पर हैं तो हर चीज़ को, हमारे पास्टर जब आए थे यहाँ पर पंजाब से, तो उन्होंने एक पहले दिन पर पहली चीज़ बताई थी कि हमारी टेस्टिंग जो है वो किस में बदल जाती है? टेस्टिमनी में बदल जाती है ना। हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले बने। मैं बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा था वो पॉइंट। तो जब भी टेस्टिंग आती है तो वो टेस्टिमनी के लिए हमारे पास ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि मेरे पास ये अगर प्रॉब्लम आया है तो ये पक्का गवाही में बदलेगा प्रभु। और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपने ऐसा विश्वास रखा है तो ये गवाही होती है। ऑफकोर्स जब अनुग्रह को हुआ तो थोड़ा हम टेंशन में थोड़ा थे, भाई छोटा बेबी है, उसको कुछ हुआ है तो, लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा था। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हुआ उसको। और प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो गवाही में हुई और आज मैं गवाही बता रहा हूँ आपको। तो ये गवाही होगी, जब तकलीफ होगी तब लगता है प्रॉब्लम है, परेशान होते हैं डेफिनेटली, लेकिन जब वो तकलीफ दूर होती है, जब हमारा प्रभु हमें उसमें से निकाल के लाता है तो हम उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से आप भी टेंशन फ्री रहिए। बोले अगर मुझे पहले तो कुछ होगा नहीं, अगर कुछ हुआ भी तो मैं गवाही दूंगा। हमें जैसे हमारे भाई कुमार भाई की और सिस्टर मुस्कान की गवाही, परेशान हुए 5 दिन, राइट है, खतरनाक परेशान हुए जब कोरोना है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद अभी गवाही दी ना आपने, इधर गवाही शेयर किया उन्होंने, कुमार भाई अभी गवाही है। तो ये गवाही पहले टेस्टिंग, अच्छा ये टेस्टिंग नहीं होती तो गवाही कहाँ से देते? क्योंकि कई बार प्रभु कलीसिया के लोगों को भी इसमें से निकाल रहा है ताकि दूसरे लोग इससे विश्वास में बढ़े। जैसे प्रकाश भाई को अभी गवाही बताई, लेकिन प्रकाश भाई को परेशानी है, तो उनको जब गवाही पता चलेगी कुमार भाई की इनकी कि इनको होकर चला गया, कुछ नहीं हुआ, मैंने भी उनको कॉन्फिडेंस दिया। उनको थोड़ा डर लग रहा था, पास्टर साहब मेरे को जीवन दान बोलो प्रभु को। मैं बोला ब्रदर कुछ नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लो। ऑफकोर्स ये सिचुएशन आती है, डर लगता है, लेकिन आप डरो नहीं, प्रभु हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। ओके, गोल को देखना है। चौथा लास्ट, ग्लोरी, प्रभु की महिमा करनी है। आमीन। रोमियो यूहन्ना 17:4 पढ़ेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उससे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को कहते हैं जो कार्य तूने मुझे पृथ्वी पर करने को दिया था उन्हें क्या करके? पूरा करके मैंने पृथ्वी पर क्या किए? तेरी महिमा। इसका मतलब प्रभु की महिमा किससे होती है? परमेश्वर की महिमा ऐसे होती है जो काम प्रभु ने हमको दिया है करने को, उसको पूरा करके हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो अभी आपको चेक करना है, आज रात के लिए आपका होमवर्क है, आप घर में जाकर प्रभु से पूछना मेरे लिए क्या काम रखा है प्रभु आपने, मुझे इस पृथ्वी पर आपने चुना, सेवा मुझे लेकर आए हो, विश्वास में लाए हो, आखिर मेरे लिए क्या काम है प्रभु जी, आप मुझे सेवा बताइए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। प्रभु आपको बताएगा कि आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। डेफिनेटली प्रभु के लिए करना है, मनुष्य के लिए नहीं करना है। हम मेरे लिए, मैं आपके लिए नहीं करता हूं, आप मेरे लिए नहीं करना, लेकिन हम प्रभु के लिए, हम सब मिलकर कलीसिया की उन्नति के लिए सेवा करते हैं। जो भी आप सेवा करते हैं, कोई झाड़ू भी लगाते हैं तो वो कलीसिया की उन्नति के लिए, ताकि साफ सफाई देखें, लोग अच्छे से बैठें। सोचिए यहीं पे कचरा पड़ा हो, आपके बाजू में कचरा पड़ा हो, इधर पड़ा हो, उधर स्मेल आती हो, नेचुरली 2-3 लोग सोचेंगे यार नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा, किसी और जगह पे जाऊंगा जहां अच्छा बैठने को मिले, राइट? नेचुरली सोचेंगे। तो ये अच्छा, वो जो झाड़ू लगा रहा है भाई या बहन, वो भी इसलिए कर रहा है ताकि कलीसिया की उन्नति हो रही है। मैं वचन बांट रहा हूं कलीसिया की उन्नति के लिए, हमारी बहन वचन पढ़ रही कलीसिया की उन्नति के लिए, हाईटेक टीम लगी हुई, जिम भाई वचन दे रहे हो कलीसिया की उन्नति के लिए। ये मेरे लिए नहीं दे रहे, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया। तो कलीसिया की उन्नति के लिए करना है जो काम प्रभु ने आपको दिया है। आज रात आपको परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु आपने मेरे लिए क्या काम रखा है। हो सकता है प्रभु आपको बोले मैं तुझे फ्लाइट में पूरी दुनिया घुमाऊंगा, हो सकता है प्रभु बोल सकता है, फिर आपको उस हिसाब से काम करना है, स्टेप उठाना है। अगर किसी को ऐसा प्रभु बोलता है तो मुझे फोन करना, मैं बताऊंगा फिर क्या करना है आपको। हालेलुया, जय मसीह की। ऑफ कोर्स कोई भी बात में अगर आपको कंफ्यूजन लगता है, अगर आपको प्रभु कुछ कह रहा है, ऑफ कोर्स आपका ड्यूटी है कि जो मैनेजर है या कंपाउंडर है जो इस क्लिनिक का, उसको जरूर बताना ताकि डॉक्टर साहब से हम बात कर सकें। हालेलुया।
तो आपको कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन है इस विषय में, विजन में या आपके कार्य में, सो यू मस्ट कॉन्टेक्ट। आप पूछ सकते हैं कि प्रभु ने मुझे ये कहा है काम करने के लिए, मैं क्या करूं, कैसे बढ़ूं इसके अंदर। डेफिनेटली परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के लिए काम करने के लिए रखा है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। कई बार हम रेस्पॉन्स नहीं देते हैं प्रभु को, कई बार प्रभु हमें हमारे लिए बड़ी योजना बनाते हैं, लेकिन हम, अब पौलुस के लिए देखिए, प्रभु ने कहा मैं इसे दिखाऊंगा कि मैंने इसके लिए कैसे कैसे काम रखे हुए हैं। और देखिए पौलुस ने बिल्कुल रेस्पॉन्स दिया। वो ऐसी ऐसी कलीसिया में, खास करके कुरिन्थियों की कलीसिया में उसका अटैचमेंट था ज़्यादा, सबसे था। कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसे खतरनाक लोग थे जैसे आज की कलीसियाओं में भी नहीं है। बहुत उल्टे सीधे लोग थे, व्यभिचारी लोग थे, शराबी लोग थे, गड़बड़ी करने वाले लोग, सब सुधर कर यीशु के पास आए थे। और उनमें से भी फिर कुछ लोग रिबेल हो रहे थे, कुछ लोग उसको परेशान कर रहे थे। इसलिए उसने पहला कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 4 में नहीं किया, क्या तुम चाहते हो मैं छड़ी लेकर आऊं तुम्हारे पास? तुम मेरी निंदा करते हो, तुम हमारा विरोध करते हो, भाइयों का विरोध करते हो। तिमुथी में वो कहता है, थिस्सलुनीके में कहा उसने, उन्होंने भाइयों का विरोध किया, यहां तक कि वो कलीसियाओं से निकाल देते हैं, हमारा विरोध करते हैं, मेरे वचन को नहीं मानते, पैसे के लिए सेवा कर रहे हैं, काम नहीं करते, दूसरों के काम में टांग अड़ाया करते हैं। सुना है आपने? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, उसने वो खुद नहीं हटा, उसने खुद भी लिखा उसी कलीसिया में, कुरिन्थियों में लिखा, ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और खुद रह जाऊं। ये उसकी वीकनेस है, लेकिन विक्ट्री है। 2 कुरिन्थियों 12 में उसने खुद कहा कि मुझे कांटा चुभाया गया है। इस विषय में मैंने, वो पढ़ी वचन जरा, 12:9 है मेरे ख्याल से, 2 कुरिन्थियों 7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में, प्रभु का अनुग्रह है। मेरी प्रभु की सामर्थ कहां पे सिद्ध होती है? होशियारी में नहीं, ताकत में नहीं। अगर हम बोलेंगे मैं ताकतवर हूं, तो प्रभु बोलेगा ठीक है बेटा तू लगे रहो। लेकिन अगर हम बोलते हैं मैं वीक हूं, तो प्रभु बोलेगा मैं तेरे साथ हूं। आगे इसलिए कह रहा है वो, इसलिए मैं, पढ़िए, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इसलिए मैं निर्बलताओं पे क्या करूंगा? आगे और अच्छा लिखा हुआ है, और लिखिए। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। बताओ ऐसे क्यों लिखा है इसने? क्योंकि उसकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है प्रभु पे। वेरी गुड। एक और आज का गवाही बताया मैंने, एक टॉपिक बताया, क्या होती है ये सब बातों में, क्या होती है उसकी गवाही हो जाती है बाद में, है ना। लोग परेशान कर रहे थे, फिर गवाही हो जाती थी। ऐसा भी होता था जो उसको परेशान करता उनको डंडा भी लगता था, प्रभु उसको ऐसा सीधा करता था, ये भी उसकी गवाही होती थी कि प्रभु का दास है, इसको ऐसा किया, इसने इसका प्रॉब्लम हुआ। ये भी गवाहियां हुई। जो भी निंदा करता था, उपद्रव में, संकटों में, दरिद्रता में प्रसन्न हूं। आपके लिए भी सिग्नल, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको क्या रहना है? प्रभु ने कहा ना, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है। लेकिन ऐसा करते नहीं हो, सच बता रहा हूं। वचन सब याद तो हो, कंधा ना है वो। कि कौन है बताओ खुश होता है जब ये ऐसा होता है? होते होंगे जरूर कुछ लोग, ऐसा नहीं, मेरे लिए नहीं बोलूँगा, है आपकी निंदा करते हैं, आपके लिए बोलते हैं आपको पैसा मिला है। अब कितने लोग हैं खुश होते हैं? वाह, प्रेज गॉड, अच्छा है। 5-8-10 लोग हैं। प्रभु आपको आशीष। अच्छा, वो आदमी है टच में, देखा है उसको? हाँ, वही मैं पूछना चाहता था। देखो उसने श्राप दिया प्रभु के व्यक्ति को। मैं नहीं चाहता हूँ उसका खराब हो, लेकिन होगा, मजाक नहीं है। प्रभु ने हमको बोला शांत रहना, तो प्रभु शांत नहीं रहेगा। प्रभु ने कहा तुम बदला नहीं लेना। बदला कौन लेगा? बॉस लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, याद रखना।
बच्चे को बोला बेटा तू अंदर हो जा, मैं देख लेता हूँ। अभी बाप छोड़ेगा थोड़ी फिर उसको, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये उसका, जिसने प्रभु के दास को श्राप दिया तो वो सीधा नहीं रहेगा, मेरे को लगता है ना। देखो, श्राप नहीं देना है प्रभु के लोगों के लिए। निंदा उल्टा सीधा नहीं बोलो कोई भी, है ना। ये ऑनलाइन भी भले जो सुन रहे हैं, जो प्रभु के लोगों के लिए विरुद्ध में, हमारा प्रभु यीशु हमें बोलता है शांत रहो, लेकिन वो शांत नहीं रहेगा, वो बॉस है। हालेलुया। वो भी धीरज रखता है, ऐसा नहीं सीधा मारता है, लेकिन उसने धीरज दिया रहेगा, उसको रियलाइज किया रहेगा। नहीं करेगा रियलाइज तो फंसेगा। प्रेज गॉड। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो अभी गवाही है, बस मेरे को जो बोल रहा है उसको बोलना। देख वाल्मीकि ब्रदर ने जिसने इसको श्राप दिया वो गया, तुम्हारा भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। लेकिन ऐसा हमारा प्रभु हमें प्रोटेक्शन देता है। उसने कहा तुम बदला नहीं लेना, बदला लेना। ऐसा भी लिखा है कि प्रभु को क्रोध करने का अवसर देना, है ना। प्रभु चाहता है कि क्रोध करे, प्रभु को गुस्सा आता है। प्रभु के बच्चों को कोई हाथ लगाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, निंदा करेगा, नाम खराब करेगा, प्रभु चुप बैठेगा? आपके बच्चे को कोई करेगा, चुप बैठोगे आप? बताओ मेरे को, सिंपली बताओ ना। आपका बच्चा एकदम शांत है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चलो शांत छोड़ देता है, चलो हो गया। लेकिन आपके बच्चे को कोई भी कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उसका नुकसान कर रहा है, श्राप दे रहा है, निंदा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप चुप रहोगे क्या? और आप इसलिए चुप भी रहोगे क्योंकि मसीह में, लेकिन मसीह तो फ्री है ना। उसने कहा ना तुम चुप रहना, लेकिन मैं बदला लूंगा। लेकिन ये क्या, ये भी बैलेंस है, याद रखना। मेरे बैलेंस में आता है, कई बार इसका बैलेंस नहीं होता, क्योंकि मसीह जीवन में बहुत बार मैंने देखा है एक ही तरफ से सिर्फ प्रचार किया गया पूरी मसीहत में, लेकिन दूसरे वचन भी है। जैसा लिखा है परमेश्वर हमारा भयानक है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परमेश्वर हमारा भस्म करने वाली आग है। ये प्रचार नहीं होता ज्यादा, इसलिए सिर्फ प्यार प्यार प्यार, छोड़ दे। प्रभु ने ऐसा भी कहा कि तुम सांप की तरह चतुर भी बनो। और लेकिन लोग ज्यादातर खाली कबूतर का ही पकड़ते हैं, कबूतर की तरह बोले बनो, बोले प्रेज लॉर्ड। अरे सांप की तरह क्या? वहीं लिखा है ना, मैं नहीं लिख रहा हूं भाई, बाइबल में वहीं लिखा हुआ है ना। और उससे पहले क्या लिखा है बताओ, कोई दिमाग इंटेलिजेंट बताओ, उससे पहले क्या बोला प्रभु ने? क्यों बोला ये वचन? बोलने से पहले क्या बोला बताओ, कम ऑन। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। मत्ती पढ़ो 10 अध्याय, जल्दी खोलिए फटाफट, टाइम हो गया है, क्योंकि 7:30 क्रॉस हो गया है। आप सबको घर पे भी पहुंचना 8 के पहले। नंबर दे दो। हाँ 16। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हाँ देखो, प्रभु को मालूम था कि मैं तुम्हें भेड़ों के, तुम भेड़ के जैसे हो, तुम नम्र हो, तुम निर्बल हो, मैं तुम्हें किसके बीच में भेज रहा हूं? इस संसार में बहुत सारे भेड़िए तुम्हारे सामने आएंगे, टकराएंगे, इसलिए तुम क्या रहना? भोले तो रहना कबूतर की तरह, लेकिन सांप के जैसे क्या रहना? चतुर भी रहना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार मसीह खाली कबूतर की तरह बोले रहते, चतुर बनते ही नहीं है, इसलिए ज्यादा मार खाते और काम भी नहीं बढ़ रहा मसीह का। इसके लिए वी हैव टू बैलेंस, हमको बैलेंस करना है हर चीज में। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं छापा इसको अभी, ये क्लियर लिखा हुआ है कि हमें सांप की तरह चतुर भी रहना है। बॉस अगर किसी को चतुर बोलो, नहीं चतुर रहना गलत बात है, बाइबल प्रभु ने क्यों बोला? फिर चतुर रहोगे तो अपनी मिनिस्ट्री को अच्छे से चला भी पाओगे, सेवा भी कर पाओगे, घर को भी अच्छे से चला पाओगे, बराबर है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है कबूतरों के। लेकिन बहुत बार क्या, एक बार बोला कबूतर की तरह बहुत बोले सब हो जाते हैं। अच्छा, प्रभु ने कहा बदला लेना, ये कभी सुना आपने? कभी सुना ही नहीं होगा, ज्यादा हम ध्यान ही नहीं देते इसमें। न प्रभु ने बोला इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु ने ये भी बोला कि बदला लेना मेरा काम है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम बैलेंस पे जरूर लूंगा, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। तो प्रभु आपको इन 4G नेटवर्क से आपको आशीष करे। पहला G क्या है? हमें गवाही देनी है, लोगों को गवाही बतानी है। दूसरा G क्या है? ऐसा करके बता, दूसरा G क्या है? घरम रहना है ना, हम घरम रहना है, सबको संगति में रखना है सब, और प्रभु के सिंहासन के करीब रहना है। तीसरा G क्या है?
गोल पे नजर रखना। हमारा गोल है प्रभु, हमारा लक्ष्य है प्रभु परमेश्वर का सेवा करना, काम करना, है ना। चौथा ग्लोरी, प्रभु की महिमा करते रहना। प्रभु आपको इन 4 जी से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आखिरी गीत भाई कुमार के साथ हम गाएंगे। लास्ट में एक कॉमन प्रेयर होगी, उसके बाद हम जल्दी से सब निकल जाएंगे। हाँ? ठीक है, कोई नीचे भी रुके नहीं प्लीज।